जय श्री राम। 6 जून सावित्री व्रत हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा व्रत जो कि पर हर एक स्त्रियों को जो है करना चाहिए, और यह एक दिव्य और शास्त्रोक्त व्रत है जिसको करने से आप पाएंगे कि प्रत्येक स्त्री जो है अपने पति की मंगल कामना करती है और भगवान की कृपा से उनके पति को जो है बड़ी लंबी आयु प्राप्त भी हो जाती है। आज मैं आपको इस व्रत की विधि बताऊंगा और मंत्र बताऊंगा, और किस प्रकार से यदि आप इस व्रत को करते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। शास्त्र विधि से मैं आपको इसका वर्णन करूंगा। शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या तिथि को, भविष्य पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को यह व्रत को करना चाहिए। और कहाँ करना चाहिए? तो वट के मूल में, वट के जड़ में जो है इस व्रत को, पूजा को करना चाहिए। पूर्व काल में कहा गया कि तो त्रिरात्र का उपवास है, 3 दिनों का व्रत है, और भारतवर्ष में अनेक जगहों पर आज भी जो है इसे 3 दिनों तक के किया जाता है, और अनेक स्थान में आजकल जो है केवल 1 ही दिन का व्रत किया जाता है। तो शास्त्र की विधि तो 3 दिनों की है, लेकिन आप अपने क्षेत्र अनुसार जो है इस व्रत को 3 दिन भी कर सकते हैं और 1 दिन भी कर सकते हैं। तो जिस दिन आपको यह व्रत करना है, प्रातःकाल उठ करके व्रत का संकल्प जरूर करना चाहिए, और संकल्प करने के बाद स्नान करके, ध्यान करके, उसके बाद शास्त्रोक्त विधि कही गई है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि इस दिन जो है बांस के पात्र में, एक बांस का पात्र ले लेना चाहिए, और उसमें जो है 2 प्रकार की मूर्ति बनाना चाहिए, सत्यवान और सावित्री। इनकी मूर्ति जो है, ग्रंथ में कहा गया है कि सोने की मूर्ति या फिर मिट्टी की मूर्ति बना करके उसके बाद उनका पूजन करना चाहिए, वस्त्र चढ़ाना चाहिए, फल, नैवेद्य, दीपक, हल्दी, सौभाग्य की सामग्री, कुमकुम, रोली, केसर आदि को चढ़ाना चाहिए। विधिवत पूजन करना चाहिए उन दोनों मूर्तियों का, सत्यवान और सावित्री का ध्यान करते हुए। और उसके बाद जो उनकी कथा है, वट सावित्री कथा जो है, इस व्रत को सभी को सुनना और सुनाना चाहिए। और उसके बाद कहा गया है कि उस रात में जागरण करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन रात्रि में जागरण और भजन करना चाहिए। और उसके बाद अगले दिन प्रातःकाल जल में स्नान करके, कहा गया है कि ब्राह्मण को पूर्व काल में स्वर्ण मूर्ति बनाई जाती थी, उसको दान किया जाता था। तो यदि स्वर्ण मूर्ति ना हो तो आप जो है, आपके पास जो भी दान के लिए ब्राह्मण को सामग्री है उसे दान देना चाहिए, और उसके बाद जो है प्रणाम करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और क्या मंत्र कहना चाहिए कि सावित्रीय मया दत्ता सहिरण्या महासती ब्रह्मणः प्रीड नार्थाय ब्राह्मणः प्रतिगृह्यताम व्रतनानेन राजेंद्र वैधव्यम नाप्युयात क्वचित इति। ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए स्वर्णवाणी महासती सावित्री को मैंने दिया है, अतः हे ब्राह्मण ग्रहण करो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने से कभी विधवा को नहीं प्राप्त होती है। यह जो है मंत्र का अनुवाद होता है। तो आपको विधिवत पूजन करना चाहिए और कथा को जरूर पढ़ना चाहिए, वट सावित्री व्रत को। साथ ही साथ आपके क्षेत्राचार, लोकाचार में जो भी पूजन है उसका भी आपको पालन जरूर करना चाहिए। जय श्री राम।